लोन लेते समय अगर आप इन दो इंटरेस्ट रेट के कैलकुलेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। रिड्यूसिंग बैलेंस का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। इस फार्मूला को यूज़ करके आप मैनुअली रिड्यूसिंग बैलेंस वाला ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सेल का फार्मूला यूज़ करके ईएमआई कैलकुलेट किए हुए हैं। नेट इंटरेस्ट का ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप ये फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है और टोटल अमाउंट है, जितने दिन के लिए लिया गया रहता है, उसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाता है और वो सिंपल इंटरेस्ट और प्लस ये लोन अमाउंट दोनों को जोड़ करके टोटल रिपेमेंट अमाउंट ला देते हैं। अब ये अमाउंट, ये टोटल रिपेमेंट जो है, इसको आप जितने महीने के लिए लिए हुए हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो ये फ्लैट इंटरेस्ट वाला ईएमआई कैलकुलेट होके आ जाएगा और ये अमाउंट, इसमें लोन अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों एक पूरे टेन्योर के लिए फिक्स रहते हैं। क्या होता है कि आपका ईएमआई तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट और लोन अमाउंट दोनों वेरी करते रहता है, क्योंकि शुरुआत में इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है और बाद में धीरे-धीरे ये इंटरेस्ट कम होने लगता है और लोन अमाउंट आपका बढ़ने लगता है। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो इसको हटा देते हैं पहले, ये हट गया, इसको भी हट गया। अब मान लेते हैं कि 10% के रेट से ही हम 1 लाख रुपए 12 महीने 1 साल के लिए लिए। तो इसमें हमारा टोटल इंटरेस्ट जो मिल के आ रहा है वो है ₹5,499। इसका ईएमआई बन रहा है ₹8,792, जो कि हर महीने सेम रहेगा। ईएमआई का मतलब ये हुआ कि वो हर महीने सेम अमाउंट रहे। लेकिन इस अमाउंट में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट और एक होता है आपका लोन। अब यहाँ पर पहले महीने आपको ₹835 इंटरेस्ट लग रहा है और ₹7,958 लोन अमाउंट है। ये दोनों मिला के आपका ₹8,792 हो जाता है। लेकिन अब पहले महीने आपने इतना अमाउंट लोन पे कर दिया तो ये 1 लाख रुपए में से निकल जाएगा, तो आपके पास ₹92,042 बच जाएँगे। तो दूसरे महीने में जो ₹92,042 बचा है, उस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, जो कि ₹767 होते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से आपका इंटरेस्ट ये कम हो गया है, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो बच रहा था वो कम हो गया है। अब इसमें आपका लोन अमाउंट बढ़ गया यहाँ से, यहाँ जो था वहाँ से ये बढ़ गया, क्योंकि आपका ये अमाउंट कम हो गया और ये कम हो गया, लेकिन ईएमआई तो उतनी ही रहनी है, इसलिए आपका लोन अमाउंट बढ़ गया। अब ये ₹8,025 जो है 92,042 में से निकल जाएगा तो ₹84,017 बचेंगे। अब इस ₹84,017 पे अगले तीसरे महीने में इंटरेस्ट लगेगा, वो लगेगा ₹700। अब यहाँ देखिए आपका इंटरेस्ट घटते जा रहा है, जबकि यहाँ पे लोन अमाउंट बढ़ते जा रहा है। तो ये है रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट। इसमें टोटल आपको सिर्फ ₹5,499 1 साल के लिए 10% के ब्याज से देना पड़ रहा है। और यहीं दूसरी तरफ अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी लोन अमाउंट अगर 1 लाख रुपए कर देते हैं 12 महीने के लिए 10% के ब्याज से, तो देखिए यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आपका 10,000 बन के आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा अमाउंट है 1 लाख रुपए, इस पे आपका 10% मतलब सीधा-सीधा ₹10,000, और ये ₹10,000 इसमें ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा ₹1,10,000, और उस ₹1,10,000 पे आपको 12 महीने तक डिवाइड कर देना है। तो वो आ जाएगा ₹9,166, और इस ₹9,166 में आपका लोन अमाउंट है इतना और इंटरेस्ट ₹833। यहाँ देखिए ₹833 जो है, यहाँ पे जो फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट है उसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पर लोन अमाउंट 1 लाख रुपए है, यहाँ पर भी फर्स्ट मंथ के लिए लोन अमाउंट 1 लाख रुपए है। तो इसलिए दोनों में फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट आपको बराबर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका जो लोन रिपेमेंट हो गया, उसके बाद से जो बचा हुआ अमाउंट है, उस पे इंटरेस्ट लग रहा है, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपका लोन अमाउंट भी सेम रहेगा और इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। पूरे 12 महीने तक ये दोनों अमाउंट आपके कांस्टेंट रहेंगे, और इसीलिए आपका ये जो इंटरेस्ट है, ये ज़्यादा हो रहा है। इसको अगर अभी कम लग रहा होगा कि सिर्फ़ यहाँ पे 4 साढ़े 4 हज़ार का अंतर आ रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे कि अगर यहीं पे मान लीजिए इसको 5 लाख रुपए कर देते हैं और 5 साल के लिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आपका 1,37,000 बन गया। यही यहाँ पे भी कर देते हैं 5 लाख और 5 साल का मतलब सिर्फ 60 महीने। यहाँ देखिए, यहाँ आपका कितना डिफरेंस बढ़ गया, 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1,37,000 लग रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आपको ये फ़ायदा हो रहा है। ये है फ्लैट इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग बैलेंस के इंटरेस्ट में अंतर, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है। अब देखिए, यहाँ पर कंपनी आपको क्या बोलती है कि हम आपको 10%, सिर्फ 10% के रेट से इंटरेस्ट दे रहे हैं। वहीं पे दूसरी कंपनी अगर आपको बोलती है कि मैं आपको 15% के रिड्यूसिंग बैलेंस पे दे रहा हूँ। तो देखिए, 15% का रिड्यूसिंग बैलेंस है, फिर भी इसका इंटरेस्ट ₹2,13,000 बन रहा है। जबकि यहाँ पे सिर्फ 10% का है और टोटल इंटरेस्ट 2,50,000 बन गया है। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 17% का जब इंटरेस्ट करते हैं, तब जाके ये कहीं पे इसके बराबर पहुँचता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको फ्लैट इंटरेस्ट 10% का है और रिड्यूसिंग बैलेंस का इंटरेस्ट 17% है, तब जाके ये कहीं पे दोनों ऑलमोस्ट बराबर की सिचुएशन में पहुँचेंगे। तो इसलिए जब भी आपको नेक्स्ट अगली बार से
लोन लेना होगा तो आप कंपनी से ज़रूर पूछेंगे कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस का है या फिर फ्लैट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस पे।